बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम लीग नून का बलूचिस्तान से लगता यही है कि सफाया होने जा रहा है। पार्टी की सतह पर उनके जो अहम रहनुमा हैं वो पार्टी से अलग हो रहे हैं। इसमें मज़ीद स्टोरीज सामने आएंगी, मज़ीद डेवलपमेंट्स सामने आएंगी, लेकिन मैं अब तक की सूरत हाल आपके सामने रखता हूँ। मैं आपको पूरा बैकग्राउंड बताता हूँ और आपके सामने ये भी रखूँगा कि 24 और 25 अक्टूबर की दरमियानी रात वहाँ पर किस बात पर लड़ाई हुई और उस पर नवाज शरीफ ने क्या फ़ैसला सुनाया, और वो नवाज शरीफ जो वोट को इज्जत दो की बात करते हैं वो किस तरह से पार्टी के अहम रहनुमाओं को बेइज्जत कर रहे हैं, कैसे इमरान खान की नफ़रत में, कैसे फ़ौज की नफ़रत में, कैसे पाकिस्तान की नफ़रत में वो कहते हैं कि अपने लोग जितने भी हैं मुस्लिम लीग नून के वो सारे भी हमें छोड़ जाएं, उनकी जितनी भी इंसल्ट होती रहे, लेकिन मैं जो है वो फजल रहमान को और PDM को नाराज़ नहीं कर सकता। मामला यह है कि सनाउल्लाह ज़ाहरी और अख्तर मेंगल इन दोनों की आपस में बहुत पुरानी लड़ाई है। 2013 में मुस्लिम लीग नून जो कि बलूचिस्तान की अक्सरियती पार्टी थी, बलूचिस्तान में उन्होंने ज़्यादा सीटें ली थी, तो उस वक्त जो कैंपेन चलाई थी उसमें सनाउल्लाह ज़ाहरी जो हैं उनका भाई, उनका बेटा, उनका भतीजा, ये तीनों जो हैं वो उस कैंपेन में शहीद हो गए थे। उनके ऊपर हमला हुआ था, धमाका हुआ था और इसमें वो जो है वो शहीद हो गए थे। और ये भी हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि नवाज शरीफ ने उस वक्त बजाय इसके कि सनाउल्लाह ज़ाहरी को वज़ीर आला बनाते, उन्होंने मोहम्मद मालिक बलोच को वज़ीर आला बलूचिस्तान जो है वो बना दिया था। और इसमें मेन जो किरदार था वो परवेज़ रशीद का था। परवेज़ रशीद जो कि मालिक बलोच को पसंद करते थे और इस वजह से उन्होंने कहा जी मालिक बलोच को बनाना है। उस वक्त भी बहुत एहतजाज किया था सनाउल्लाह ज़ाहरी ने, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई थी। फिर बाद में ये हुआ था कि 2.5 साल बाद सनाउल्लाह ज़ाहरी को लाया गया था क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था और एक मौके के ऊपर पंजाब हाउस इस्लामाबाद में बहुत शदीद तल्ख़ कलामी हुई थी परवेज़ रशीद की और सनाउल्लाह ज़ाहरी की। और बल्कि कहा जाता है कि सनाउल्लाह ज़ाहरी ने बहुत जो है वो सख्त अल्फाज में बल्कि गालम गलोच की हद तक इंसल्ट की थी परवेज़ रशीद की। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो सनाउल्लाह ज़ाहरी के भाई, बेटे और भतीजा शहीद हुए, उसकी जो FIR है वो FIR उन्होंने अख्तर मेंगल के ख़िलाफ़ कराई थी। अख्तर मेंगल जो आजकल PDM का हिस्सा हैं। और फिर ये हुआ था कि जब सनाउल्लाह ज़ाहरी वज़ीर आला बने तो सनाउल्लाह ज़ाहरी पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने अपने भाई, बेटे और भतीजे के बदले में जो है वो 250 लोग, ये इल्ज़ाम लगाया जाता है उन पर कि उन्होंने 250 लोग जो हैं वो अख्तर मेंगल के गिरोह के, उनके ख़ानदान के और उनके जो साथी हैं, 250 लोग जो हैं उन्होंने कत्ल करवाए अपने इन 3 करीबी रुफ़का की जो शहादत है, जो कत्ल है, उसके बदले में। अब हुआ ये कि क्योंकि मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया कि ये पुराने इनका आपस में मामला था और फिर एक नून लीग का थोड़ा सा ये भी तहफ़्फ़ुज़ात थे सनाउल्लाह ज़ाहरी से कि नून लीग ये समझती है कि सनाउल्लाह ज़ाहरी, नून लीग के कुछ लोग ये समझते हैं कि सनाउल्लाह ज़ाहरी जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा, जब वो वज़ीर आला थे बलूचिस्तान के, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा करप्शन किया है, बहुत पैसा बनाया है और इस वजह से वो जो है वो कंप्रोमाइज़ थे। और जब वहाँ पर वो कहते हैं कि बलूचिस्तान की हुकूमत नून लीग की ख़त्म करने की कोशिश की गई थी, तो उस वक्त शाहिद खाकन अब्बासी और मुस्लिम लीग नून के कुछ वज़रा जो हैं वो वहाँ पर गए थे जब शाहिद खाकन अब्बासी वज़ीर आज़म थे, और उन्होंने कहा था कि आप डट जाएँ, आपने पीछे नहीं हटना, लेकिन सनाउल्लाह ज़ाहरी ने जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया था। अब ये है कि उसके बाद से सनाउल्लाह ज़ाहरी जो हैं, सनाउल्लाह ज़ाहरी बहुत अरसे से दुबई शिफ्ट हो गए थे और इस वजह से सनाउल्लाह ज़ाहरी पाकिस्तान भी नहीं आ रहे थे क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा करप्शन चार्जेस भी थे। अब जब ये PDM का जलसा होने लगा तो कादिर बलोच जो कि सूबाई सदर हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने सनाउल्लाह ज़ाहरी को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि जी आप वापस आएँ। सनाउल्लाह ज़ाहरी वापस आए और यहाँ पर यह भी मैं आपको बताता चलूँ कि सनाउल्लाह ज़ाहरी ने ही मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो PDM की इस वक्त हिस्सा था कि PDM का जो जलसा था उसमें तकसीम किया गया था कि ये जमात इतने पैसे देगी, ये जमात इतने पैसे देगी, ये जमात इतने पैसे देगी, तो सनाउल्लाह ज़ाहरी ने ही मुस्लिम लीग नून की तरफ से पैसा दिया था। नून लीग वाले ये कहते हैं, अब जब उनसे पूछा जाता है कि जी एक तरफ आपने उनके पैसों से जलसा किया और दूसरी तरफ आपने उनको नाराज़ कर दिया, बल्कि मैं पहले आपको नाराज़गी की वजह बता दूँ हुआ क्या। हुआ ये कि जब ये PDM का जलसा होना था तो 24 और 25 अक्टूबर की दरमियानी रात अख्तर मेंगल की जानिब से ये कहा गया कि अगर सनाउल्लाह ज़ाहरी स्टेज पर होगा तो मैं एक तो इस जलसे में नहीं आऊँगा PDM के, और साथ ही मैं हमेशा के लिए PDM से अलहदगी का ऐलान कर दूँगा। इसके बाद काफ़ी वहाँ पे काम ख़राब हो गया। बहुत कोशिश की गई मनाने की, इनको अख्तर मेंगल को मनाने की कोशिश की गई, मौलाना फजल रहमान ने इनको मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। जब वो नहीं माने तो सारा मामला नवाज शरीफ के सामने रखा गया। नवाज शरीफ ने कहा कि सनाउल्लाह ज़ाहरी नाराज़ होता है हो जाए, कादिर बलोच नाराज़ होता है हो जाए,
कोई नाराज़ होता है हो जाए, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान को नाराज़ नहीं करना, PDM की किसी जमात को नाराज़ नहीं करना, हमारी जमात में से जो नाराज़ होता है हो जाए। तो उस वक्त ये फैसला किया गया और सनाउल्लाह ज़ारी को यह कहा गया कि आप इस स्टेज पर नहीं आएंगे, अख्तर मेंगल इस स्टेज पर होंगे और आप इस स्टेज पर नहीं आएंगे। अब इस सारी सूरत हाल के बाद क्या हुआ कि जाहिर है यहाँ पे हमें तो इतना ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ता जो हम पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में बैठे हैं, लेकिन उस इलाके के अंदर कहा जाता है कि बलोचिस्तान के अंदर ये उस रात बहुत बड़ा एक तरह का जुआ था। लोगों ने इस पर जुआ लगाया हुआ था कि सनाउल्लाह ज़ारी स्टेज पे आएगा ही नहीं आएगा। उनके लिए ज़िंदगी और मौत का मसला था, उनके लिए इज़्ज़त और बेइज्जती का मसला था। और नवाज शरीफ ने फैसला सुना दिया और वो फैसला ये था कि सनाउल्लाह ज़ारी स्टेज पर नहीं आएगा और अख्तर मेंगल स्टेज पर मौजूद रहेंगे। इसको सनाउल्लाह ज़ारी ने अपनी बहुत इंसल्ट फील की और ना सिर्फ उन्होंने इंसल्ट फील की बल्कि कादिर बलोच ने भी इंसल्ट फील की। उसकी वजह यह है कि अख्तर मेंगल इसको सनाउल्लाह ज़ारी को दुबई से बुलाने वाले जो हैं वो कादिर बलोच थे। अब उसके बाद हालात बिगड़ना शुरू हो गए, ख़राब होना शुरू हो गए। इस दौरान ये भी कहा जाता है कि ये उन कादिर बलोच उन लोगों में ज़ाहिर इनका बैकग्राउंड फ़ौज का है। कादिर बलोच को ये भी तहफ़्फ़ुज़ात थे कि अब जैसे जैसे नून लीग का बयानिया बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ बनता जा रहा है, फ़ौज के खिलाफ बनता जा रहा है, तो वो उन लोगों में शामिल थे जो कहते थे कि आप इस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ ना जाएं, आप इस तरह से फ़ौज के खिलाफ ना जाएं। अब ये है कि कादिर बलोच का तो ये इशूज़ हैं। सनाउल्लाह ज़ारी की नाराज़गी की भी मैंने आपको वजह बता दी और ये बताया जाता है कि सनाउल्लाह ज़ारी जो हैं वो कादिर बलोच वो दोनों कराची में मौजूद हैं, जो मेरी कुछ लोगों से बात हुई उनके मुताबिक। अब इस वक्त जो अब तक की सूरत हाल है, मैं अभी पिछले 1 घंटे में लेटेस्ट डेवलपमेंट नहीं चेक कर सका, लेकिन लग यही रहा है कि ये दोनों मुस्लिम लीग नून से अलहदगी का ऐलान कर देंगे और अगर ये मुस्लिम लीग नून से अलहदगी का ऐलान करते हैं तो मुस्लिम लीग नून का बलूचिस्तान में सफाया हो जाएगा। नवाज शरीफ अख्तर मेंगल को की नाराज़गी को मोल नहीं ले सकते थे और अख्तर मेंगल को इसलिए वो नाराज़ नहीं कर सकते थे कि अख्तर मेंगल नाराज़ होते थे तो इससे PDM में से एक जमात माइनस हो जाती। और इस वक्त ये चाहते हैं कि कोई भी जमात नाराज़ हो के पीछे ना हटे, ताकि यही लगे कि 11 जमातें हैं, ताकि यही लगे कि ये एक स्ट्रॉन्ग अलाइंस है। और उसके लिए नवाज शरीफ कहते हैं कि मेरा जो रहनुमा नाराज़ होता है हो जाए। जिसके पैसों से जलसा किया गया, जिसने अपना बेटा, अपना भाई, अपना भतीजा इस कैंपेन में गंवा दिया, जो नवाज शरीफ के लिए इतनी कुर्बानियाँ देता रहा, जिसको नवाज शरीफ ने मतलब कुर्बानियाँ दी और नवाज शरीफ ने इतना काबिल इतना अपनी पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट समझा तो उनको वज़ीर आला बनाया, उस शख्स को नवाज शरीफ ने सिर्फ इसलिए स्टेज पर आने से रोक दिया, चाहे उसकी जितनी भी बेइज्जती हो, इलाके में वो चलने के काबिल ना रहे, इलाके में वो मुंह दिखाने के काबिल ना रहे, कि सिर्फ इसलिए कि अख्तर मेंगल ना नाराज़ हो जाएं। और ये फजलुर रहमान साहब का फैसला था कि अख्तर मेंगल को हमें नाराज़ नहीं करना, नवाज शरीफ का ये फैसला था कि अख्तर मेंगल को नाराज़ नहीं करना, इससे PDM जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। अब इस सारी सूरत हाल में कुछ लोग ये कह रहे हैं, जो बाखबर लोग हैं वो कहते हैं कि कादिर बलोच भी ज़ाहिर है उनको भी कोई इस वक्त बहाना चाहिए अलग होने का, क्योंकि एक तो वो वाला मामला जिस तरह सनाउल्लाह ज़ारी के साथ किया गया, उसके बाद ये समझ आ गई है नून लीग के वहाँ के लोगों को कि भाई नून लीग जो है वो आप जितनी मर्जी इनके लिए कुर्बानियाँ दे दें, आप इनके लिए अपना बेटा कुर्बान कर दें, अपना भाई कुर्बान कर दें, अपना भतीजा कुर्बान कर दें, लेकिन इसमें आपके करीबी रिश्तों की कुर्बानियों का भी कोई मोल नहीं होगा, कोई वक़्त नहीं होगी। इस पार्टी में अगर वक़्त होगी तो वो नवाज शरीफ के पाकिस्तान दुश्मन बयानी की वक़्त होगी, शरीफ ख़ानदान की वक़्त होगी, उनके करप्शन केसेस की वक़्त होगी। उनके करप्शन केसेस के लिए अगर किसी के साथ ताल्लुक़ रखने के लिए आपको नाराज़ करना है, आपको साइडलाइन करना है, आपको बिल्कुल इग्नोर करना है, आपको बिल्कुल पार्टी से निकाल देना है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इस पार्टी के लिए कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं है। और फिर एक ऐसे वक्त के ऊपर जब एक पार्टी, एक जमात, एक सज़ा-याफ्ता मुजरिम, पाकिस्तान से भागा हुआ मफरूर, इश्तिहारी भगोड़ा, वो पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो घटिया बातें कर रहा है, पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर करने की बातें कर रहा है और कह रहा है कि डट जाओ, लड़ जाओ, मैं यहीं से बैठूंगा, तुमने कुर्बानियाँ देनी है, तुम्हारे कपनों ने कुर्बानियाँ देनी है, तुम्हारे लोगों ने कुर्बानियाँ देनी है, पैसा भी तुमने खर्च करना है, सड़कों पे भी तुमने निकलना है, पाकिस्तान के मुखालिफ तकरीर करके भुगतना भी तुमने है, मैं, मेरे बेटे और मेरे समधी हम तो लंदन में आराम से बैठेंगे। तो ये सारी सूरत हाल की वजह से अब सर तोड़ कोशिशें की जा रही हैं नून लीग की जानिब से कि किसी तरह से अभी इस मामले को दबा दिया जाए, खामोश करा दिया जाए, सनाउल्लाह ज़ारी को और अख्तर मेंगल इनको अब्दुल कादिर बलोच को। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि वो खामोश हो जाते हैं, वो कोई लॉलीपॉप ले लेते हैं या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मुकम्मल तौर पे अलहदगी का ऐलान कर देते हैं। अब जितनी इंसल्ट हो गई है सनाउल्लाह ज़ारी की, उनको होना तो अलग ही चाहिए। इससे ज़्यादा उनकी इंसल्ट क्या हो सकती है कि पैसे भी उनसे ले लिए और अख्तर मेंगल की खातिर उनको रोक दिया गया कि आप स्टेज पर नहीं आ सकते। लेकिन
नवाज शरीफ ये पहले भी करते रहे, चौधरी निसार के साथ इन्होंने यही किया था। जब चौधरी निसार के खिलाफ तकरीर की थी एतजाज़ अहसन साहब ने बड़ी सख्त, तो चौधरी निसार खड़े होकर तकरीर करना चाहते थे, नवाज शरीफ ने उनको बिठा दिया, इजलास को देर के लिए मुलतवी कर दिया गया। और उसके बाद नवाज शरीफ ने उनको बुलाकर कहा, जब नवाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा खतरे में थी, जब उनकी हुकूमत खतरे में थी, जब इमरान खान और डॉक्टर अब्दुल कादिर धरना देकर बैठे थे, तो नवाज शरीफ ने कहा कि तुम्हारी बेइज्जती हुई है, कोई मसला नहीं है, तो तुम बेइज्जत हुए हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर तुम एतजाज़ अहसन को जवाब दोगे तो इसका नुकसान ये होगा कि पीपल्स पार्टी अलग हो सकती है, और पीपल्स पार्टी अलग होगी तो हमारी हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी, हमारा इक़्तिदार चला जाएगा। नवाज शरीफ को अपने इक़्तिदार अजीज़ था, चौधरी निसार की सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो अजीज़ नहीं थी। और चौधरी निसार ने भी तो कॉम्प्रोमाइज़ किया ना, जो बड़े दबंग बनते हैं, उन्होंने भी उसका कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, और उन्होंने भी क्या किया कि वो भी आराम से बैठ गए और एतजाज़ अहसन साहब को जवाब नहीं दिया था। तो अब ये सूरत हाल है। मैंने आपको सारा बैकग्राउंड बता दिया है कि 24 और 25 अक्टूबर की दरमियानी रात किस तरह लड़ाई हुई, कैसे सजायाफ्ता मुजरिम नवाज शरीफ ने कहा कि अख्तर मेंगल मुझे अजीज़ है, मुझे सनौला जारी जो है वो अलग होता है, हो जाए, वो जहाँ जाता है चला जाए। और ये फैसला नवाज शरीफ का, मरियम नवाज का, परवेज़ रशीद का था। परवेज़ रशीद उन्होंने अपना बदला लिया है सनौला जारी से, वो बदला जो सनौला जारी ने उनको पंजाब हाउस में इस्लामाबाद में गालियाँ दी थी। तो अब परवेज़ रशीद ने यह बदला लिया कि उनको स्टेज पर ना आने देने का फैसला करके, और उनसे इस तरह से बदला लिया गया। तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है, लेटेस्ट सूरत हाल है, और देखते हैं कि मज़ीद इसमें क्या डेवलपमेंट होती है, मैं आपके सामने रखूँगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो अगली वीडियो में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि फजलुर रहमान साहब क्यों जो है वो अयाज सादी की चौखट पे गए हैं, ऐसा क्या हुआ कल रात, ये मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में रखूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।